हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर विद अस। तो यार आज की वीडियो में हम यहाँ पे जीके एसएसबी का जो बीएलडब्ल्यू का एग्जाम है 10 तारीख को, उसके लिए यहाँ पे हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस और यहाँ पे इसके साथ साथ हम आज हिस्ट्री के क्वेश्चंस, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर करने वाले हैं। यानी इससे पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने करंट अफेयर और उसके साथ साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे थे, तो वो भी देख लीजिएगा। उसका मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब कि कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस करे हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप कहाँ हमें मतलब कि हम ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाएंगे क्वेश्चंस का, तो वो मैं आपको यानी कि मैं वो डायरेक्ट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे लोकेट करती, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा डी पार्ट बुलर लेक। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड इन द इंडिया। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज द बेस कैंप ऑफ द अमरनाथ यात्रा। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा ए पार्ट सोनमर्ग। सोनमर्ग क्या है? बेस कैंप है किसका? जो अमरनाथ यात्रा की डेस्टिनेशन होती है उसका जो बेस कैंप क्या है? सोनमर्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन डिड द इंडिको रिवॉल्ट इन बंगाल अ पीजेंट मूवमेंट स्टार्टेड। ये जो मूवमेंट थी रिवॉल्ट इन बंगाल जो भी था, मतलब पीजेंट मूवमेंट थी, ये कब यहाँ पे स्टार्ट हुई थी? इसका जो आंसर हुआ 1859। ये स्टार्ट हुई थी बेसिकली 1859 और 1860 के बीच में। और यहाँ पे इन्होंने खाली एक ही ऑप्शन दे रखा है 1859, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 1859 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो नोन एज द कोही मरान। कौन सा ऐसा फोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको इस नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज द कोही मरान। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा सी, हरी पर्वत फोर्ट को यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सुबरधर मेला टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ये जो मेला है सुबरधर मेला, ये कौन सी यहाँ पे लोकेशन में हो जाता है? भद्रवाह, किश्तवाड़, श्रीनगर या डोडा में। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, भद्रवाह में ये जो मेला यहाँ पे टेक प्लेस, यानी कि वो सेलिब्रेट, कुछ भी बोल सकते हैं, मेला लगता है कुछ भी, ये कहाँ पे लगता है? भद्रवाह में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड द 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम। कौन सी स्टेट थी जिन्होंने 4th एडिशन यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम का यहाँ पे होस्ट किया था? इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा हरियाणा। इसका आंसर आपका रहने वाला बी पार्ट हरियाणा। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, कौन सी स्टेट थी जो है जिन्होंने होस्ट किया था खेलो इंडिया का 4th एडिशन। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा हरियाणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द रोलेट एक्ट पास टू बी सप्रेस द पॉलिटिकल वायलेंस। यहाँ से आपके जो है मतलब 8th क्वेश्चन से आगे से यहाँ पे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आगे से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने पहले करंट अफेयर लगाए थे, उसके बाद मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिए थे, वो वैसे ही यहाँ पे अभी यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द रोलेट एक्ट पास टू सप्रेस द पॉलिटिकल वायलेंस। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1919, ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक का ऑथर कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आ जाएगा, दादाभाई नौरोजी। इसके क्या थे? ऑथर थे किसके? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बी पार्ट इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। हु लेड द खलीफत मूवमेंट। खलीफत मूवमेंट थी जो वो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, मतलब किसके द्वारा चलाई गई थी। इसका जो आंसर है वो है अली ब्रदर्स, यानी कि जो मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इसका जो आंसर डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। इस मूवमेंट में यहाँ पे अबुल कलम आज़ाद भी इनके साथ है, लेकिन यहाँ पे मेन जो थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इसलिए ये राइट आंसर आपका बन जाएगा डी पार्ट इसका मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, जैसे कि पिछला पार्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो जिनका भी अभी 10 तारीख को एग्जाम है बीएलडब्ल्यू का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच मूवमेंट स्ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा सी पार्ट,
सॉरी एक सेकेंड, स्वदेशी मूवमेंट इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। विच मूवमेंट स्ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ द, कौन सी जो मूवमेंट थी वो नेशनल एजुकेशन को मतलब कि स्ट्रेस देती, किस कंसेप्ट को, नेशनल एजुकेशन के कंसेप्ट को यहाँ पे स्ट्रेस देती थी। यहाँ पे वो आ जाएगा आंसर इसका स्वदेशी मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कि कॉपरेट नहीं करना, होम रूल मूवमेंट आ गई। सिविल डिसोबीडियंस में भी सेम था और नॉन कॉपरेशन की तरह, मतलब कि स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करना और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का एक और कंसेप्ट था जो क्या था, नेशनल एजुकेशन को लेके था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस द इंडिया? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अली ब्रदर्स। किनका जो इंपॉर्टेंट रोल था क्या था स्वदेशी मूवमेंट को मतलब कि स्प्रेड करने का ऑल ओवर द इंडिया में? इसका जो आंसर है वो आपका आ जाता है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा श्लोक वगैरह लिखे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस पर काम किया था, स्वदेशी मूवमेंट को किसको पूरे इंडिया में यहाँ पे फैलाने के लिए। स्वदेशी मूवमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि यूजिंग द इंडियन गुड्स एंड द बाइकआउटिंग द फॉरेन गुड्स, मतलब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार एवं स्वदेशी चीज़ों का यूज़, इसमें यही था स्वदेशी मूवमेंट में। सिविल डिसओबीडियंस में भी मेन था। इनका जो मेन मतलब कि था 3 मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, ओबीडियंस मूवमेंट का, और जो थी यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, इनका एक ही मेन मोटिव था कि बाइकआउटिंग द फॉरेन गुड्स एंड द यूज़ ऑफ द इंडियन गुड्स, जिससे कि मतलब कि हम उनको अंग्रेजों को क्या करें, इंडिया से बाहर भगा सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी? इन्होंने इन क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट, जो ब्रिटिश का अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनका इनमें से क्या जो रिजल्ट नहीं था? पहला इंक्रीज पॉवर्टी एंड फेमाइन, ये तो था आपको पता है, पॉवर्टी गरीबी थी। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड वो भी था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, यहाँ जब ब्रिटिश का रूल चल रहा तो इंग्लैंड में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड हायर एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया ड्यू टू, ये नहीं था। इसका जो रिजल्ट ये नहीं था। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आपका डी पार्ट आ जाएगा। बैलेंस ऑफ द ट्रेड एंड द हायर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है इसमें से कौन सा रिजल्ट नहीं था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में भी कई बार जल्दी जल्दी में कर लेते हैं कि कौन सा रिजल्ट था, तो आंसर इससे गलत हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच, इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच है? 1878 वर्नाकुलर एक्ट सही है, 1913 नहीं, इसका जो बी पार्ट आंसर सही आ जाए, क्योंकि जो दांडी मार्च 1930 वाला यहाँ पे है 1930, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है 1913। 1885 फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सही है। 1900 पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी सही है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका बी पार्ट आ जाएगा, दांडी मार्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिजल्ट ऑफ द 1857 अपराइजिंग? इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका बी पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे बहादुर शाह जफर द मुगल रूलर बिकम द नॉमिनल रूलर ऑफ द इंडिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ द जून 1947? इसका क्या था मेन ऑब्जेक्टिव किसका? माउंटबेटन प्लान 1947 का। फॉर्म अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म अ फेडरल यूनियन कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट लेजिस्लेशन एंड। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाएगा, फॉर्म अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन कवर करूं और उसके साथ साथ करंट अफेयर के थोड़े और क्वेश्चन मैं ले आऊँ। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों